वेलकम टू द मिड वीक शो, जहां हम डिस्कस करेंगे कि आजकल इंटरनेट पर क्या वायरल है और क्यों। एक YouTube चैनल है ट्रस्टिफाइड बाय अर्पित मंगल। ये करते क्या है कि बाजार में जो सामान होता है उसका एक लैब टेस्ट कराते हैं और फिर उसकी असलियत समझते हैं। और इन्होंने हाल ही में बाजार में जो दूध बिक रहा है, खासकर की जो पैकेज्ड दूध बिक रहा है, उसका उन्होंने लैब टेस्ट करवाया। इंडिया के कोई भी लीडिंग ब्रांड, चाहे आप अमूल ले लीजिए, मदर डेयरी ले लीजिए, कंट्री डिलाइट ले लीजिए, ये तीनों लीडिंग ब्रांड पाउच यानी कि पैस्चुराइज्ड वाले मिल्क में डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज वाले टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेटेबल भी बहुत है। हम में से कई सारे लोग बड़े शहरों, मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं और हम लोग के यहाँ दूध यही वाला आता है। पैक्ड दूध आता है, अमूल का, मदर डेयरी का, कंट्री डिलाइट का, पनीर या जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ज्यादातर पैकेज्ड ही आते हैं। और हम लोग इन ब्रांड्स को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, खासकर की अमूल ब्रांड को। और इन्होंने लैब रिजल्ट्स में पाया कि जो अमूल का पैक्ड पैस्चराइज्ड दूध होता है, जो थैली आती है ना, वो कितने की आती है? आधा किलो की 35 रुपए की हो गई भाई। 18 की बिकती थी भाई, 35 की हो गई वो थैली। दोस्तों न्यूज बाद में बता, ब्रेकिंग न्यूज तो ये है। खैर, जब रिजल्ट्स आए तो पाया गया कि अमूल के पैकेज्ड दूध में जो कॉलीफॉर्म लेवल्स हैं वो एफएसएसएआई की सेफ लिमिट से 10 गुना ज्यादा है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब अगर आपको नहीं पता कि कॉलीफॉर्म क्या होता है, तो ये होता है फेकल कॉलीफॉर्म, एफसी काउंट। ये दरअसल वो बैक्टीरिया होता है जो हमारे मलमूत्र में पाया जाता है। यानी कि अगर किसी भी पदार्थ में एफसी काउंट ज्यादा होता है, मतलब कि उसमें, समझ जाओ, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई तरह की गंदगियां, यीस्ट, बैक्टीरिया, ई कोलाई भी मिला है इसमें। एक और चीज होती है टीपीसी, टोटल प्लेट काउंट, नंबर ऑफ लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क सैंपल, वो भी कई ज्यादा मिला। और ये सिर्फ अमूल में नहीं, टीपीसी मदर डेयरी में भी ज्यादा था और कंट्री डिलाइट वो भी गंदा निकला। सिर्फ एक चीज सेफ लिमिट में मिली, वो थी जो टेट्रा पैक में आ रही है। कई सारे रीजन भी दिए गए, पर दो मुझे मेन समझ में आए। पहली तो है अनहाइजीनिक हैंडलिंग कंडीशंस, जैसे आ रहे हैं सुबह सुबह जब ट्रक से लोडिंग अनलोडिंग होती है, बाहर रखे जाते हैं, तो कई बार ये होता है कि भाई उसको अच्छे सही टेम्परेचर में नहीं रखा गया। और दूसरा, जब दूध बनाया जाता है, क्योंकि पता नहीं कहां से दूध मिल के आके आपके घर तक आता है, तो ये शायद हो सकता है कि वहां से जो दूध बन रहा है उसमें जो पानी मिला रहे हैं वो गंदा पानी मिला रहे हैं। अमेरिकन मिल्क के लिए ये भूमिका स्टार्टेड ऑलरेडी। एक कीड़ा है जो दूध में नहीं दिमाग में मिलता है, उनको हर चीज में कॉन्स्पिरेसी लिखती है। भाई कोई यूट्यूबर है जो सामने से दूध का पैकेट उठा के ट्रस्ट उसको लैब टेस्ट करा के तुम्हें दिखा रहा है कि गंदा है इसमें, तो तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं ये तो साजिश लग रही है। अबे सबसे बुरा पतन तो बौद्धिक हुआ है इस देश में। माई ट्रस्ट इन अमूल इज गोइंग नोवेयर, वन टेस्ट इज नॉट इनफ टू डिस्क्रेडिट देयर प्रोडक्ट्स। हाँ, श्रेयांश.राजपुरोहित, यू नो व्हाट, आई एग्री, वन टेस्ट इज नॉट इनफ। एक बार से कुछ नहीं होता। जहर पीने के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? Brands are not the problem. What the F is FSSAI doing? There's a no value of human life in this country. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो और भी ज्यादा पूछा जाना चाहिए। कहीं दवाई खराब, कहीं पनीर खराब, कहीं दूध खराब, कहीं मसाले खराब, तो जिन लोगों को हमने बिठाया है कि भैया आप इंश्योर करो, हमारा काम है कमा के, अच्छी मेहनत से पैसे ला के उससे कुछ खाना खरीदना और घर में बना के खाना वो सेफ आ रहा है कि नहीं, उसके लिए हमारे देश में एक एजेंसी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कर क्या रहे हो? पनीर खराब हो जाता है तो लोगों को बोल देते हो पनीर मत खाओ, आप कह दो दूध मत पियो, क्या करें, मर जाएं? इस हफ्ते की अगली वायरल न्यूज आती है कानपुर से, जहां पर एक अरबपति टोबैको टाइकून का लड़का अपनी करोड़ों की लैम्बोर्गिनी गाड़ी से दिन दहाड़े कई लोगों को घायल कर देता है। और फिर बाद में क्या होता है? अरेस्ट तो नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। टू थिंग्स आई नोटिस्ड हियर। पहला तो कानपुर में जब लैम्बोर्गिनी गाड़ी मैंने सुनी तो मैंने सोचा किसकी होगी, कानपुर में लैम्बोर्गिनी किसके पास होगी? तो सामने से न्यूज आई टोबैको टाइकून, तंबाकू व्यापारी। मैं ही पागल हूं, मैं लाइक स्टीरियोटाइप्स आर देयर फॉर अ रीजन। जलवा है हमारा। और उस लड़के की फोटोज आई हुई है भाई, तुम फोटोज देखो उसकी, अपनी बड़ी बड़ी रोल्स रॉयस लैम्बोर्गिनी में खड़े हुए, बिल्कुल चिकनी चेहरा, चश्मा। दिस इज व्हेन जस्टिन बीबर, बॉबी देओल एंड अक्षय खन्ना हैव अ थ्रीसम। ये बहुत वैसा नहीं लग रहा है जैसे मूवीज में अमीर जादव के लड़के दिखाते हैं। ये न्यूज ना बहुत स्टीरियोटाइप कोडेड है दोस्तों। कानपुर का अरबपति तंबाकू वाला ही होगा, एक अरबपति का लड़का ऐसा ही दिखता होगा। इस बार ऐसे जज लिखेगा। मिडिल क्लास आदमी स्कूटी से ठोक दे तो जेल, और करोड़ों की गाड़ी की लोग कुचल दे तो पुलिस बोले सर गाड़ी साइड में पार्क करवा देते हैं। इंडिया का ना माइंडसेट ऐसा है कि कोई लैम्बोर्गिनी से अगर दो लोगों को कुचल के मार देगा ना, तो लोग मरे हुए को अस्पताल पहुंचाने से पहले लैम्बोर्गिनी से सेल्फी लेंगे।
और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, केस हुआ तो जो लड़के का लॉयर है वो आके कहता है कि नहीं नहीं, गाड़ी हमारा लड़का चला ही नहीं रहा था। हमारा लड़का नहीं है। ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। और पुलिस वाले बोलते हैं अबे वीडियो है हमारे पास, यही चला रहा था। तो लॉयर साहब आप अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बट इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप प्रूव होने दो ना कि वही गाड़ी चला रहा था, वैसे भी कौन से उसको सजा हो जानी है। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, 2 दिन हो चुके हैं, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। अब बहुत कम ही होता है कि जो चीज वायरल हो वो शॉकिंग भी हो, बट इस हफ्ते एक ऐसी वीडियो ट्वीट की गई बीजेपी असम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जहां पर दिखाया गया कि 2 व्यक्ति हैं, देख के समझ में आ रहा होगा कि कौन से समुदाय विशेष से इनको दिखाने की कोशिश की जा रही है, और उन पे गोली चलाते हुए, मतलब हाँ, गोली से टारगेट कर रहे हैं वहां के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा, और गोली मार भी देते हैं वीडियो में। अतः मैं म्यूजिक इसलिए नहीं चला सकता दोस्तों क्योंकि इन पे वीडियो बनाने के लिए केस हो ना हो, मेरे पे चलाने के लिए कॉपीराइट हो सकता है। The opposition has to train guns because all the journalists are fast asleep. The real face of BJP. Such a shame for this political mentality. बाद में उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वीडियो में तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मेरा AI है ना। अब अगर आप बोलो कि नहीं ऐसी वीडियो तो आती रहती हैं, क्या उस साइड से ऐसी वीडियो नहीं आती, तो लेट मी रिमाइंड यू, ये एक ऑफिशियल पार्टी हैंडल से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की वीडियो है। वो नेता भी नहीं है, वो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है। और ये वीडियो सिर्फ मानसिकता दिखाता है कि असल में दिमाग में चल क्या रहा है, चाहते क्या है। और बहाना पता क्या है कि नहीं हम मुसलमानों को नहीं दिखा रहे, हम तो इलीगल बांग्लादेशियों को दिखा रहे हैं। अच्छा, रिक्लाइनर वाली चक्का वाली कुर्सी पे बैठ के बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं वो, और आपको लगा कि नहीं, वैसे बोल दो, मान जाएंगे। सॉरी, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, आप जो बोलो मान जाएंगे लोग। आप दाढ़ी वाले ट्रंप और एप्स्टीन भी बोल दोगे ना तो भी मान जाएंगे लोग। एंड अगेन कॉल टू द अथॉरिटीज, जब इलेक्शन के जस्ट पहले जब एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से दर्शाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग हमारे देश का क्या कर रहा है। क्योंकि इस टाइम पे आप ट्विटर पे देखो तो ऐसा शायद ही कोई ऑपोजिशन लीडर, कोई एक्टिविस्ट, कोई जर्नलिस्ट बचाओ जिसने इस वीडियो को फ्लैग नहीं किया उन तक। अब यहीं पर अगर अभी कोई ईरान कतार वाले अगर वो संज्ञान लेके इसको ट्वीट करके इस पे आपत्ति जता दें तो सब डिलीट होंगे, सब वहां पे सॉरी भी होगा, अपॉलॉजी भी आएगा, बेइज्जती भी कराई जाएगी। भारत में एक समय था जब ऐसी सोच, ऐसी वीडियो डालना मतलब क्लियर कट कोई अपना मतलब पॉलिटिकल करियर खत्म, अरेस्ट हो जाते, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली वायरल वीडियो आती है कानपुर से। वो आपने देखी होगी, HDFC की एक बैंक एम्प्लॉई जो किसी के साथ झगड़ा कर रही थी और जो बोलती है कि मुझसे बकलौली मत करना, ठाकुर हूं मैं, जिसके बाद बहुत लोगों ने इसको कॉल आउट किया कि कैसी कास्टिस्ट लड़की है, कि सामने वाले को प्रताड़ित किया जा रहा है, छोटी जाति का। तो 2 चीजें सामने आई कि एक तो जो सामने बैठा है वो भी एक अपर कास्टी है, वो भी कोई त्रिपाठी पार्टी होगा, और दूसरा ये वीडियो आज की नहीं बल्कि 1 महीने पहले की है। हाँ, ये नहीं, मोहतरमा ने आके क्लैरिफिकेशन दिया। पहले लोगों को लग रहा था कि किसी कस्टमर के साथ बात कर रही है, बताया कि नहीं ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है। और बोल रहा था तुम कौन जात की हो, वो अपना धौंस दिखा रहा था, तो हमने भी अपनी धौंस दिखा दी कि हम भी ठाकुर हैं, तुम ब्राह्मण हो, हम ठाकुर हैं। हाँ, फिर लड़ाई हुई, आगे जाके सुलह होगी और फिर दोनों जाके कहेंगे हिंदू एकता जिंदाबाद। जय श्री राम। इंटरेस्टिंग ये बात, यहाँ पे किसी को भी ना सिंगल आउट नहीं किया जा सकता कि ये कास्टिस्ट हैं, क्योंकि दोनों ही हैं। मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जो बोल रहा है वो ठाकुर है, जो रिकॉर्ड कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो देख रहा है वो कायस्थ है, जिसने लाइक किया वो बनिया है, जिसने शेयर किया वो लाला है। और लाला बनिया से ऊपर होते हैं पर बनिया ब्राह्मण से नीचे होते हैं। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंड बोलते रहते हैं। दोस्तों और मत बोलने दो, आर्टिकल 15 यही शुरू हो जाएगी। चलो कानपुर से ही सटे अब चलते हैं बिहार में, जहां पर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा था कोई नौकरी को लेकर, वैसे ही जैसे कि हमने अपने बिहार फॉर बिगनर्स सीरीज के पहले एपिसोड में देखा था। तो वहां पर एक महिला जर्नलिस्ट जब कवर करने जाती हैं प्रोटेस्ट को, तो वहां पर ये उनको फेस करना पड़ता है। ये बच्चे हैं 12th के, बिहार के भविष्य, ये भविष्य बनेंगे बिहार के। देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग धक्का धुक्की कर रहे हैं। एग्जाम का रिव्यू लेने आते हैं तो हम जैसे रिपोर्टर को कोई इधर छूता है, कोई उधर छू लेता है। बिहार बदनाम है तुम्ही लोग की वजह से। उसके कॉल आउट करने के बाद भी पीछे से कोई आके धक्का दे रहा है, तो मतलब धक्का लेके गिर रहा है, वो भी मजे ले रहा है पूरे। वरना ऐसा कौन सा ढीला आदमी है कि तू पीछे से कोई तुझे धक्का दिया जा रहा है और तू औरत पे ही गिरा जा रहा है।
ऐसी एक और वीडियो वायरल होती है गुजरात के एक मंदिर से। वहां एक लड़की जा रही थी जहां पीछे से लड़के उसको कैट कॉल कर रहे थे। सबसे अजीब जात इस इंडियन भगवान के दर्शन करते जाते हुए भी दे आर कैट कॉलिंग। मेरे लिए तो इतनी सरप्राइजिंग नहीं है, शायद आपके लिए हो, कि जहां ये खो रहा था वो सब एक मंदिर के पास था। ये दर्शन करने जा रहे थे, पीछे से गाना गा रहे थे, दिल ना दिया दिल ना। चप्पल देनी चाहिए भाई तेरे मुंह पे। साफ साफ वीडियो में लड़का दिख रहा है। अब देखते हैं कि पुलिस कितनी दुरुस्त है, क्या उसको पकड़ के उसके थपेड़े या एक्शन जो भी डिजर्व करता है वो उसका हो पाएगा। अगर लपेटे में ले ही रहे तो जितने संगठन है ना, दंग दल वाले और परिषद वाले, अब तुम्हारे सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहे हैं? अब तुम्हारी हिंदू आस्था डगमग नहीं हो रही जब मंदिर के अंदर कोई लफंगे आके लड़की परेशान कर रहे हैं? नहीं, वो हिंदू मुस्लिम जब तक नहीं होगा तब तक कैसे धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचेंगी? I will say again, upbringing, morals, environment along with education on etiquette is what men in India need every second. I agree. The fact that they aren't even threatened of you recording their inappropriate behavior, they still have the audacity to smile seeing the camera. The country is never gonna progress when women can't even walk around freely. पिछले हफ्ते भी तो यही हुआ था, जो MG एक्टर वाला था, वो भी कहाँ डरा था। इन लोगों को पता है कुछ नहीं होने वाला यार, कुछ नहीं ज्यादा जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन बोल देंगे यार हम तो धर्म के ठेकेदार हैं। मीनांशु देसाई जी हैं, कमेंट करते हैं, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन बट इन दिस वीडियो देयर आर सॉन्ग एट द सेम शॉप, दे आर नॉट डूइंग any cat calling, they are not even nearby you or touching or doing anything. अच्छा, that's very common on public place. Unnecessary hype by NDT. भाई साहब, they are not even nearby or touching or doing anything. तो मतलब औरत के जाके कहीं जब छू दोगे तभी गलत होगा। वाह देसाई साहब, वाह, बहुत बहुत बढ़िया। आपकी डिग्री देखना चाहूंगा जिस स्कूल में से आप पढ़े हो। ऐसे कंट्रोल। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि कहीं भी कुछ भी तुम बता दोगे कि यहाँ पे भाई कचड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे लड़की छेड़ दी गई, यहाँ पे एक आदमी गिर के मर गया, तो वो बेवकूफ नहीं आते जो वो तुमने देखा होगा न्यूज पिंच पे, जो आके बोलेंगे कि अरे बदनाम करने की साजिश हो रही है। तुम्हारे जैसा अगर नाम हो ना तो बेनाम आदमी होना पसंद करे। आप चुप रहे कि बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन सैडली आपने मुंह खोल के हगना पसंद किया। आपकी डीपी में भी एक औरत है यार, शर्म कर लो थोड़ी। ऐसी एक वीडियो और वायरल होती है मुंबई से, जहां पर एक अंकल हैं, एक लड़की की फोटोज वगैरह ले रहे थे उसके पीछे से। थैंकफुली वो लड़की उनको पकड़ लेती है और वहीं उनको कॉल आउट करती है। जब उन अंकल का फोन सर्च किया जाता है तो पता चलता है ना सिर्फ इनकी बल्कि और भी कई सारी लड़कियों की बिना कंसेंट के फोटो उन्होंने अपने फोन में कैप्चर कर रखी थी। तो ये आप ऐसे फोटोज खींचते हो लड़कियों के, क्या क्या मिलता है आपको? ऐसे थोड़ी होता है। आपके घर में बेटियां नहीं है क्या? आप तो शादीशुदा हो। फोटो खींचना आपको किसने हक दिया है? आप किसी की भी फोटो खींचे? प्रॉब्लम है तो मतलब खींचनी ही नहीं है। स्कैरियर पार्ट इज हाउ मेनी नेवर गेट कॉट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, बसेस में, मेट्रो में, सड़क पे जाओगे, कितने सारे इंडियन आदमी इसी चक्कर में बाहर बदनाम होते हैं। बीचेस पे जाते हैं चुपचाप सेल्फी लेने के बहाने। ये जो मानसिकता है ना अपनी, ये छुपी थोड़ी है कहीं पे, ये इतने में लठ बच जाते हैं। ये तो डांट रही है। बैचलर होता तो बच जाता है। When you notice the picture in day but light but they are shooting in the dark, ऐसे तो ठस लोगों को इंटरनेट दे रखा है, क्योंकि वो शाम को हुआ होगा जब कॉल आउट किया तो भाई वो सूरज ढलता है ना। तेरा दिमाग, आई एम रियली सॉरी, इसमें आप बहुत बड़े बेवकूफ लग रहे हैं। स्कूल बंद हो रहे हैं ना, वो दिख रहा है, उसका असर भी इंटरनेट पर आ रहा है। चलो लास्ट फन वीडियो एक वायरल होती है मुंबई से ही। रहेजा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा बिल्डर है मुंबई महाराष्ट्र एरिया का, जैसे कि लोधा वगैरह है ना, वैसे एक रहेजा है। वहां पे किसी एम्प्लॉय को या कोई प्यून को जो महाराष्ट्री था उसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, तो अगले दिन प्रोटेस्ट के तौर पे 2-3 एम्प्लॉय आए और वहां पे तोड़फोड़ करने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले ये दीदी आती है, सबसे पहले मेन गेट पे तोड़फोड़ करने की कोशिश करती हैं। 1 शॉट, चलो एक बार नहीं हो पाया, 2 3 4 5। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? रहेजा ग्रुप, ऑल्दो आपने कंसल्टेंसी के पैसे नहीं दिए, बट यहां पर आपको ना एक थोड़ा आपदा में अवसर देखो और इसी वीडियो से एडवर्टाइज करने लगो अपना। यही वीडियो लेनी है, उसके पीछे ऑडियो चलाना है, ठाक ठाक ने, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे, रहेजा ने जो बनाई है। भाई पूरे कमेंट सेक्शन में यही चला है। फिर सब बोले इशू के बारे में पहले बताओ कांच कौन सी कंपनी का है, ये टूट क्यों नहीं रहा है? अंबुजा सीमेंट को फेविकॉल से चिपका देते हो ना, तब जाके रहेजा का कांच बनता है।
एनीवे दोस्तों, ऐसी और वायरल वीडियोस के साथ अगले हफ्ते मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, और ऐसी और वायरल एंड इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ मिलेंगे ऑन संडे शो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।